किए हैं जन्मों जन्म। ध्रुव महाराज को 5 वर्ष में ज्ञान हुआ, ये तो हमारी और आपकी दृष्टि में हुआ। कितने जन्म उनके साधना में गए, तब किस जन्म में आकर के 5 वर्ष में उन्हें ज्ञान हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। हमको तो लगता है ये तो अभी अभी मेरे सामने पैदा हुआ, मजे मार रहा है। अरे अभी तो दिखने की दृष्टि अभी आपकी है, उसके कई जन्म में साधना रही थी, और साधना जहां छूट जाती है, हमारी अगली यात्रा वहीं से शुरू होती है। जैसे मान लो हम घर बनाते हैं या गाड़ी बनाते हैं, संसार में जो भी चीजें हैं वो हम जब शरीर छोड़ते हैं तो सभी जानते हैं छूटती हैं। लेकिन अध्यात्म का किया हुआ कार्य, भगवान का किया हुआ कार्य, धर्म के क्षेत्र में किया गया कार्य, वो छूटता नहीं है, वो कर्माशय के रूप में आपके साथ जाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मान लो आपने बीकॉम करनी है, आपकी क्लास बीकॉम होनी चाहिए, और आप बीकॉम करने वाले थे, उससे पहले ही 10th या 11th क्लास पढ़ाई की और शरीर छूट गया। कोई कारण हो सकता है, पूर्व जन्म हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इस बात को मैं नहीं जानना चाहती। तो हमारी इस जीवन में यात्रा कहां तक हो पाई? 11th क्लास तक। अधूरी कितनी रह गई? 12th, 1 ईयर, 1 + 3, 4 इयर्स अभी हमारे पास और होना चाहिए था। तो जो हमने 11th क्लास तक पास किया है, हम जब दोबारा शरीर धारण करेंगे, चाहे किसी रूप में हो, आएंगे पक्का, पक्का है ये तो, क्योंकि अभी मुक्ति नहीं हुई है, इच्छा शेष रह गई है। जब जीव गीता कहती है जीव की इच्छा शेष रह जाती है, तो यही कारण है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अगर जीव की इच्छा से समाप्त हो जाए तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव छूट सकता है। अब इच्छा शेष रह गई, बीकॉम तो कर नहीं पाई, तो जन्म होगा। अभी अलग बात है, परीक्षित महाराज के घर हो, या चेयरमैन साहब के घर हो, अजय साहब के घर हो, या वर्मा जी के घर हो, या भैंस पे हो, या सांड में हो, अब ये अलग बात है, कैसे कर्म कर डाले तुमने। लेकिन असली मूल मुद्दे पर आती हूँ। 11th क्लास की जो स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई की, भगवान की आध्यात्म की यात्रा की आपने, वो आपको तैयार सीढ़ी मिलेगी, वो छूटेगी नहीं। उसकी यात्रा आगे की 4 साल की अगले जन्म में आपको तैयार करनी है। बाद बाकी तो सीढ़ियां तैयार हैं। 12 सीढ़ी में 15 सीढ़ी थी, 15 सीढ़ी में आपकी 11 सीढ़ियां तैयार मिलेंगी। और किसी की तैयार मिलती है तो हम क्या कहते हैं, महाराज जो तो पैदाइशी लेके आया, लेके नहीं आया, करके आया पहले तो मिला है। और हम फिर करते नहीं, हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इनको पीली पगड़ी मिली, हमें क्यों नहीं मिली? इनको हरी साड़ी मिली, हमें क्यों नहीं मिली? अरे भैया उन्होंने हरी दी है। आज तो रुक्मिणी विवाह है ना, आपके यहाँ भी होता है? मैंने पता, हम तो बोले नहीं कल। कन्यादान में बड़ा बड़ा सुंदर गहने, आभूषण, श्रृंगार, जैसे बेटी का कन्यादान करते हैं तो वो कपड़े। आजकल तो वैसे कन्यादान उसमें कौन से दुकान वाले भी जान गए कि कन्यादान के लिए आप लेने आए हो, खुद के पहनने के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि वो दान करना है, कन्यादान करना। ओहो महाराज ऐसी साड़ी देख, महाराज इधर से जो मारो उधर पार। जिसको तुम्हारी घर की कामवाली भी न ले, बक्से में सड़ रही हो, वो साड़ी डाल देते हो। हाँ, अगली बार यही तैयारी है। तो आप लोग तो देख रहे हैं, थैला ले लेके लोग आ रहे हैं, शुरू हो गए। खैर इस बात में मैं नहीं जाती, बात आ गई तो कह दिया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, हमें आध्यात्मिक यात्रा में हम जो भी करते हैं वो हमारा शरीर छोड़ने पर, जब हम पुनः शरीर धारण करते हैं तो हमको वो प्राप्त होता है, दोबारा नहीं बनाना पड़ता। इसलिए अध्यात्म में जो धर्म के लिए कार्य करो, स्पिरिचुअलिटी के लिए जियो, अपने आत्म कल्याण के लिए जियो। अब दुख विपदा को देख कर क्यों होता है हैरान, और ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। क्यों जी, है कि नहीं? ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। अगर दिल किसी का दुखाया न होता
तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का सताया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमे का तीर दिल पे खाया न होता। तो सदमे का तीर दिल पे खाया न होता। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा। अगली लाइन बहुत रोचक है, क्या है? दिया दूसरों का बुझाया न होता। दिया दूसरों